सीएटी कितने फॉर्म भर सकते हैं, कितने परसेंटेज चाहिए, क्या और तैयारी किस प्रकार से करें, कितने वालों को सीरियस तैयारी करनी है, कितने वालों को सीरियस नहीं करनी है, वो हिसाब से। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच ले रहे हैं। ऑफलाइन 10 तारीख से लेने, ऑनलाइन आज से शुरू कर दिया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अब इस बात को सब जानते हो कि 12वीं चाहिए, लेकिन सीटी भी चाहिए। तो देखो दोनों चीजें देखते हैं हम। देखो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ये सीनियर सेकेंडरी 12th पास चाहिएगी या उसके समकक्ष कोई है, समकक्ष तो उसमें कौन सी होगी 12। और पुलिस टेक्नो कम्युनिकेशन के लिए एक अलग से चाहिए, साइंस होनी चाहिए उसमें, वो भी किसमें, साइंस विद फिजिक्स एंड मैथ, यानी मैथ वाले के पास फिजिक्स होगी तो, क्योंकि बायो वाले के पास मैथ नहीं हो पाती। एप्लीकेशन कैन अप्लाई फॉर ओनली 1 डिस्ट्रिक्ट यूनिट। बस पिछली बार एक व्यक्ति 5-5 जगह से भर दिया, जो इंटेलिजेंट था वो 5 जगह से ही हो गया, तो पूरा का पूरी गड़बड़ हो गई। इस वजह से अब की बार एक ही भरोगे। अब देखिए सबसे पहले कौन सा स्टेप है, पार्ट 1। सबसे पहले आपके 2 टेस्ट होंगे। अब की बार फिजिकल पहले कर दिया गया, सबको पता है फिजिकल पहले है, फिजिकल पहले है। अब देखो कई बच्चा कंफ्यूज हुए, कई के करियो का बड़ा ज्ञानी बन गए, ग्रेजुएशन और सीईटी तो दे दियो, 12वीं और दियो कौन, कई 12वीं और दे दियो ग्रेजुएशन तो आ कोनी का तू ग्रेजुएशन और सीईटी कर ली, तू 12वीं और पुलिस और वर्ष का गुजी मेरे को सीईटी ग्रेजुएशन बड्डी है, दोनों अलग अलग है। आपको ग्रेजुएशन वाली अलग, इसमें अगर आप ग्रेजुएशन सीईटी में पास हो तो कोई औचित्य नहीं है उस चीज का, क्योंकि यहां पर आपको 12वीं वाली चाहिए, तो 12वीं वाली सीईटी होनी चाहिए 10+2 की सीईटी। ठीक है, कैंडिडेट ऑफ जनरल सीनियर सेकेंडरी 40%, यानी इससे ऊपर वाला भर दो। कौन कौन, अगर जनरल का ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एमबीसी है, तो वो एससी एसटी 36% से ऊपर वाला फॉर्म भर देना। फॉर्म जब हम शुरू करेंगे, हम का मतलब पुलिस विभाग, और शहरियों के लिए 30%। अब आपके कंफ्यूज होता है कि सर हमारे 40% से ऊपर तो है, क्या हम तैयारी के लग जाए? देखो लगना किसके है, फिजिकल के। अगर आप 40-36 से ऊपर अगर फिजिकल कर भी रहे हो तो क्या फर्क पड़ जाएगा? पिछली बार हमने एक बार मेरिट के समय कह दिया था कि इतने से ऊपर वाले फिजिकल की तैयारी। अब अमूमन क्राइटेरिया बताया जाएगा, हमको ब्रह्मा विष्णु महेश थोड़ी है कि हम कह दें 40 से ऊपर वाले हो जाएंगे, या 145 वाले ऊपर को फिजिकल बुला लिया 100 हमें तो पता नहीं, हम भी ब्रह्मा, हम तो अनुमान कहते। अब मान लो कि आप फिजिकल की तैयारी, तो फिजिकल में आप कौन सा लोड रहे हो? एक तो पेपर की तैयारी करने में आपको 24 घंटे में 10-12 घंटे देने पड़ेंगे। अरे फिजिकल तो मात्र 1 घंटे, 1 घंटे सुबह सुबह चले जाओ। अगर 1 महीने आप चले गए तो अगर आपका नहीं भी हुआ तो स्वास्थ्य तो अच्छा होगा, तो क्या फर्क पड़ जाए? ज्यादा से ज्यादा 2 चंपलाई जोड़ी टूट जाएगी, क्या फर्क पड़ना, 100 रुपये टूट जाएगी, 2 दिन चाह ना पी, बात खत्म। तो फिजिकल की आप तैयारी 40 से ऊपर तो करो, चाहे बढ़िया तरीके करो यार, 1 महीने 2 महीने में क्या फर्क पड़ जाएगा, कर लो। अब देखो, और लेकिन जिसके 150-55 से ऊपर है वो बढ़िया तरीके से सीरियस होके करो सब तैयारी, जिनको लिया गया है एक बार। लेकिन जिनके 150-155 से ऊपर है वो बढ़िया सीरियस होके तैयारी करो, क्योंकि इतने बच्चे निकलने बड़े मुश्किल है। हालात ये है कि मैथ की लोगों के 40% नहीं आए, जो मैथ एक सब्जेक्ट सेगमेंट का कल रिजल्ट आया था, यही हालत है। पढ़ने वाले कम है, माहौल बनाने वाले ज्यादा है, तो तैयारी के लग जाओ। All such candidates shall be in the merit basis subject of 15 times, यानी 15 गुना बुलाया जाएगा प्रत्येक का, जितने पद है उसके 15 गुना, ओबीसी के जितने जिन्हें 15 गुना बुला के वो 5 गुना को तो फेल कर ही देंगे, 10 गुना रखेंगे, यानी लगभग 40 से 50 हजार कैंडिडेट ही पेपर देंगे, पेपर तक पहुंचेंगे। अब आपको पता है 50 हजार पेपर करवाना, अब क्योंकि अब की बार जो लगेंगे सब ईमानदारी वाले लगेंगे। सबसे पहली बात ईमानदार ही लगेंगे, क्यों? पहले तो सीईटी से छंटनी होगी, फिर फिजिकल से छंटनी होगी। अब पेपर भी इतनी सुरक्षा से हो जाएंगे, क्योंकि 50 हजार का पेपर कराना विभाग की कितनी बड़ी बात है। एक आदमी पे 5-5 पुलिस वाले लगा सकते हैं, इतनी तो पुलिस फोर्स है हमारे पास। वो भी कैसे होगा? कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो इसके लिए आपको खुश होना चाहिए। कंप्यूटर बेस्ड के लिए क्या फायदा है कंप्यूटर बेस्ड? जैसे आप ओएमआर भर रहे हो, ओएमआर भरते समय आपने सी भर दिया, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड में अगर सी भर दिया, बाद में याद आया कि बी है, तो आप बाद में सही भी कर सकते हो। ये इतना फायदा है।